बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मास्टरमाइंड सब लोग? आप ठीक ठाक हैं? ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, आज के लेक्चर में हमने करना है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हम आज करेंगे जो क्या है साइंटिफिक नोटेशन, और उसके साथ में आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवाऊंगा। और ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा, इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो एक तो पक्का है इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज पूरा लेक्चर देख लें, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पक्का होगा। एमसीक्यू भी एक आई होप आ जाएगा इसमें से। मतलब 2 से 3 नंबर का, आप सिर्फ 15 मिनट का लेक्चर है, आपके इजीली इसमें से 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट जी। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 और ये है जी हमारा लॉगरिदम्स वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमने लॉगरिदम्स को स्टडी करना है। अब इसके एसएलओज क्या हैं, क्या है जी। पहला टॉपिक हमारा क्या है, एक्सप्रेस ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में जाएंगे और उलट भी आएंगे, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब हम साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक हमारा चैप्टर का। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है जी। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। क्या है साइंटिफिक नोटेशन? अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a multiplied by 10 raised power n, where a is greater or equal to 1 and less than 10। मतलब नंबर a है ना, ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा या 1 भी हो सकता है, और हमेशा 10 से लेस होगा। मतलब हमेशा 1 डिजिट नंबर होगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है। तो 9 पॉइंट तक जाएगा, 10 नहीं हो सकता। मतलब पहले डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट लगेगा, और ये जो पावर होगी n, ये हमेशा एक इंटीजर होगा। तो ये डेफिनेशन है जी आपकी साइंटिफिक नोटेशन की, पेपर में आएगी तो आपने यही एज इट इज लिखनी है, और इंशाल्लाह 2 मार्क्स इसके इजीली मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन को यूज क्यों किया जाता है। A method used to express very large or very small numbers in more manageable form is known as scientific notation। मतलब बाज़ दफ़ा हमारे पास नंबर्स कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ वाले होते हैं और कुछ नंबर्स बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ वाले होते हैं, ठीक है। तो उनको फिर आसान तरीके से लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लो, 2 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इतना बड़ा नंबर लिखने में बार बार बहुत ज़्यादा हमारा टाइम इस पे वेस्ट होगा। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप आपको साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नंबर बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, जिसमें 10 जीरो 50 जीरो आ रहे हो, तो फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके एक आसान से नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको एक नोट समझ लो, क्या है, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन n इज पॉजिटिव। अगर जो नंबर है ना वो 1 से बड़ा होगा तो n की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है आपने। अगर नंबर इज लेस देन 1 देन n इज नेगेटिव। जब नंबर 1 से स्मॉलर होगा, मतलब पॉइंट पहले आ जाएगा 0.0007, तो उसकी पावर नेगेटिव लेनी है। तो क्वेश्चंस बड़े ही आसान से हलवा क्वेश्चन है जी, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशंस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन तमाम नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। चलें जी पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी 2 0 0 0 0 0 0।
तो ये है जी तकरीबन 6 जीरोस। अब इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखो पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट है यहाँ पर लास्ट पे, नहीं लिखा हुआ तो लास्ट पे होगा। अब इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाना है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये बनेगा जी 2.0। अब 2.0 को मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा 2, क्योंकि 2.0 का मतलब 2 होता है। मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 की पावर के साथ। अब कितने नंबर गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स हम गए हैं राइट साइड पे। अब जैसे पहले बताया, जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो हमारी n की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी, तो 10 की पावर क्या बनानी है, पॉजिटिव बनानी है। तो इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन क्या हो गई जी, 2 into 10 raised to power 6। तो इस तरह डायरेक्टली आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते जाना है। ठीक है, बताओ समझ आ गई है। चलो जी अगला क्वेश्चन 48900, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी, पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये बना 4.89, तो पॉइंट के पास जीरोस नहीं लिखने। अब इसके साथ 10 की पावर लिखनी है। कितने नंबर गए हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये क्या हो गई, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो गई। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसी तरह देखो इजी से क्वेश्चन हैं सारे। अगला क्वेश्चन है जी 0.0042। अब ये नंबर 1 से स्मॉलर आ गया। अब इसका देखो पॉइंट कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पर है, कहाँ पे लेके आना है, हमने 4 के बाद क्या बनेगा 4.2 इंटू। अब हमने क्योंकि नंबर 1 से स्मॉलर है, पॉइंट पहले आ गया है, तो जब हम पॉइंट को 4 के बाद लेके जा रहे हैं, कितने नंबर लेके जा रहे हैं, 1 2 3। अब ये पावर कितनी बनानी है, हमने -3 बनानी है। तो जब पॉइंट पहले आ जाए तो पावर नेगेटिव, मतलब नंबर 1 से स्मॉलर हो तो पावर नेगेटिव, नंबर 1 से बड़ा हो तो पावर पॉजिटिव। तो क्या आंसर आ गया, 4.2 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन। अब इसमें देखो पॉइंट यहाँ पे पड़ा होगा, तो इस पॉइंट को हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, मतलब 9.0 हो जाएगा। तो ये बन गया 9। अब हमने डिजिट्स गिनने 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि नंबर 1 से स्मॉलर है तो पावर नेगेटिव लगानी है, तो कितने नंबर आए हैं, 7 नंबर। तो क्या आंसर आ गया, 9 इंटू 10⁻⁻7। चलो जी अब इसको देखो, इसमें ये 10⁻³ पहले की पड़ी हुई है, इसको कुछ नहीं कहना, इसको हमने एज इट इज लिख लेना है। सिर्फ हमने 73 की साइंटिफिक नोटेशन बना लेनी है। 73 की साइंटिफिक पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है। अब देखो क्योंकि ये वाला जो नंबर है ना, ये 1 डिजिट नंबर नहीं था, मतलब पॉइंट पहले डिजिट के बाद नहीं था, इसी वजह से ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। 73 इंटू 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में नहीं था। तो 73 की साइंटिफिक नोटेशन बनाओ, क्या बनी 7.3। कितने नंबर गए हैं, 1 नंबर, 10⁻⁻1 और 10⁻³ पहले बढ़ी हुई है। अब इसको सॉल्व कर लो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या आंसर आ गया 7.3 इंटू 10⁻⁴। तो ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। जी बताओ क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट पहले डिजिट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन ये तो है 0.65, इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो हमने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। चलो जी कन्वर्ट करो, पॉइंट यहाँ पर है, 6 के बाद आना चाहिए, क्या बन जाएगा 6.5। अब क्योंकि पॉइंट पहले आ रहा है, नंबर 1 से स्मॉलर है, तो पावर नेगेटिव बनाएंगे, एक डिजिट हमने शिफ्ट किया है। 10⁻² साथ पहले पड़ी हुई है, तो 6.5 बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 - 1 क्या आ गया 10⁻⁴। तो ये है जी इसका आंसर। तो ये हुआ जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलें जी अब हमें ये साइंटिफिक में गिवन है, ठीक है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
सबसे पहले आपने देखना है कि पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट को हमने राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। कब? जब पावर पॉजिटिव हो। अगर पावर नेगेटिव होगी तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड। रूल समझ आ गया? तो इसमें देखो ये पावर पॉजिटिव है और पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पर। हमने नंबर जो पॉइंट है ना उसको 2 डिजिट राइट साइड को शिफ्ट कर देने। तो अब जरा देखो पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो अब मैंने इस पॉइंट को शिफ्ट करना है 2 डिजिट राइट साइड को, 1 और 2। तो अब यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर आ गया? 8.04 इंटू 10⁻² की ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होगी? 804। बताओ बेटा, समझ आ गया है? जब पावर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देना है, उतनी जगह जितना पावर आ रही है। नेगेटिव है तो फिर लेफ्ट साइड को पॉइंट को शिफ्ट करना है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर है पॉजिटिव और 5 है, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। अब आगे नंबर्स कोई नहीं है, जहां अब नंबर्स ना हो तो फिर आपने जीरोस लगाते जाना, आप काउंट करते जाओ 1 2 3 4 5। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब इसकी 3 इंटू 10⁻5 की साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये आ गई जी 3 एंड आगे 50। तो ये हो गई। तो आपने इसको डायरेक्ट ही करना है। ठीक है, वो पूरे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड वाले मेथड से नहीं मैं करवा रहा, डायरेक्ट मेथड से ऐसे ही करते जाने, नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब आ जाओ -2 1.5 इंटू 10⁻²। अब पॉइंट पावर नेगेटिव आ गई तो पॉइंट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो पॉइंट यहां पर है, तो मैंने अब पॉइंट 2 नंबर पीछे शिफ्ट करना है। ठीक है, चलो जी पॉइंट को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करते हैं। तो क्या हुआ 1 और ये 2, आगे नंबर नहीं है तो आपने 0 लगा देना। तो पॉइंट मैंने कितने डिजिट शिफ्ट कर दिया? 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.015। तो 1.5 की इंटू 10⁻² की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? 0.015। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1.77 टू 10⁻7। अब पावर 7 है, पॉजिटिव है, पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। चलो जी काउंट करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन। आसान से क्वेश्चन है। इसी तरह पावर है -6। अब इसको पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। ठीक है जी, तो पॉइंट को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड को 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो इसका क्या आंसर आ गया? 0.00000055। ये है इसकी साइंटिफिक नोटेशन। लो जी लास्ट क्वेश्चन है जी। लास्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 4 इंटू 10⁻⁻5। तो हमने पॉइंट को 5 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है जी, ये फर्स्ट नंबर हो गया 4, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ गया 0.tetra04। तो ये है जी आसान सा क्वेश्चन कि आपने साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्शन करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये 2 क्वेश्चन आसान से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलें जी, अब थर्ड क्वेश्चन जो है ये वर्ड प्रॉब्लम से आसान सा है, कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सौखा सा ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म।
बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलें जी सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सोल्यूशन इसका करते हैं फाइंड। क्या है जी स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी वर्डिंग लिखते हैं। क्या है जी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 3 इंटू 10⁸ है। तो मैंने अभी बताया है कि जब पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो हमने राइट साइड की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक हो गया। चलो जी पॉइंट को 8 नंबर शिफ्ट करें। कितने नंबर? 8 नंबर। 1 नंबर नहीं है, 0 लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है जी इसका आंसर कि स्पीड ऑफ लाइट साइंटिफिक नोटेशन में होगी 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होगी 3 आगे 8 जीरोस मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर is about 4075000 meters. Express this number in scientific notation. ठीक है। सर्कमफ्रेंस जो है इक्वेटर के करीब जो है, सर्कल अर्थ हमारी जो है एक सर्कल है। तो आपने ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, जितना भी गिवन है इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, ये जी 4075000 कितना है जी? मीटर्स में है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सीधा सा काम है। यहाँ पे पॉइंट पड़ा हुआ है, कहाँ पर शिफ्ट करना है? हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको शिफ्ट करना है। तो क्या बनेगा? 4.0075। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जीरोस आ रहे हों तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, तो इसको हमने लिखना होता है। लेकिन अगर उसके बाद जीरोस आ रहे हैं तो उसको हम नहीं लिखते, तो बाकी की जीरोस नहीं लिखेंगे। अब 10 रेज की पावर कितनी बनेगी? क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है तो पॉइंट और 10 की पावर जो है पॉजिटिव बनानी। काउंट करो कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई हमारी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या बन गया? 4.0075 इंटू 10⁻7 मीटर्स। नंबर 5 क्या है? द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 10⁻³ किलोमीटर। एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड। लो जी बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। चलो जी सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन पे आ जाओ इसके। क्या है जी डायमीटर ऑफ मार्स, रेड प्लैनेट जिसको बोलते हैं मार्स को, डायमीटर ऑफ मार्स क्या है जी? 6.7779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स, ठीक है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने 3 पावर है 10 की, तो जब पावर पॉजिटिव होती है तो पॉइंट को हम राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है 3 नंबर इस तरह को शिफ्ट कर देना है। चलो जी करो 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा देना और यहाँ पे आ गया 9। तो क्या आंसर आ गया? तो 6777.9 किलोमीटर है जी स्टैंडर्ड फॉर्म में डायमीटर ऑफ मार्स, ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 into 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या है डायमीटर ऑफ अर्थ? डायमीटर ऑफ अर्थ तो कितना है जी? 1.2756 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको आपने
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने। तो आपको मालूम है पावर पॉजिटिव हो पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। कितने नंबर शिफ्ट करने हैं? 4 नंबर्स। चलो जी काउंट करते जाओ, 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर टोटल क्या आ गया, 1275 मतलब 12,756 किलोमीटर्स। ये हो गई जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ समझ आ गया आपको? तो ये है हमारा क्वेश्चन कि इसको आपने इस तरह सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 समझाऊंगा और लॉगरिदम का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको आपने ज़रूर देखना है। और लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। अगर आपको अच्छी लगी हो, उस पर कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री वाला काम है, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।